हेलो बच्चों, अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये फिगर दिया हुआ है सामने। इस पे हमें दो त्रिभुज दिख रही हैं। ऊपर वाले त्रिभुज को ध्यान से देखो, इसका नाम है ABC। त्रिभुज का नाम ABC और नीचे वाले त्रिभुज का नाम है BDC। अब हमें दिया क्या है, एक त्रिभुज ये ABC और नीचे वाले त्रिभुज का नाम BDC। ध्यान से पढ़ना है, त्रिभुज का नाम पढ़ना आना चाहिए। हमें दिया है जो ये दोनों त्रिभुज हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। हम पढ़ चुके हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। ऊपर जो त्रिभुज है उसमें तो ये भुजा इसके बराबर है, AB बराबर AC लिख दिया, और नीचे वाले त्रिभुज में ये इसके बराबर है। इस पे भी दो डंडे लगे हैं, इस पे भी दो डंडे लगे हैं। इसका मतलब ये होता है भी ये दोनों बराबर है। इन दोनों पे एक ही डंडा लगा है, इसका मतलब है ये दोनों बराबर है। BD बराबर CD, BD इस भुजा का नाम, CD इस भुजा का नाम, ये बराबर है। क्वेश्चन में हमें क्या दर्शाना है, कोण ABD। अब सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये किस कोण का नाम है। मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। ABD, A से स्टार्ट किया, B पे आके रुके, B पे बनेगा कोण और किधर मुड़ गए, D की तरफ। तो इस कोण ABD, A से चले, B से लेके D पे मुड़ गए, तो ये वाली जो दो जहाँ से आए थे और जहाँ मुड़ गए, इनके जो बीच का जो कोण बनेगा इस पूरे का नाम होगा ये वाला। और कोण बनता है जो बीच में बिंदु होता है उस पर, B बीच में है तो B पे कोण बनेगा, तो इस कोण का नाम है ABD। ऐसे ही कोण ACD, A से चले, C तक आए और फिर D की तरफ मुड़ गए, तो यहाँ से आए थे और यहाँ मुड़े हैं, तो इन दो रेखाओं के बीच में जो दो कोण बनेगा उसका नाम होगा ACD। अब हमने क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर है। तो देखते हैं अब कैसे सिद्ध करेंगे इसको। पहले हमने लिखा जो ये त्रिभुज है ऊपर वाली ABC, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। अगर दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने, कल हमने किया था कि उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ये दो भुजाएं बराबर है, इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ नीचे तक नहीं, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर ये खत्म हो रही है। इसका नाम दे दिया मैंने कोण 1 और इसका नाम दे दिया मैंने कोण 2। तो मैंने लिखा कोण 1 बराबर कोण 2। रीजन जरूर लिखना है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अब आते हैं नीचे वाले त्रिभुज पे। नीचे वाले त्रिभुज में भी दो भुजाएं बराबर हैं। दो भुजाएं बराबर हैं, कौन सी, ये और ये। तो इसके सामने वाला कोण ये वाला, इसका नाम दिया कोण 3 और इसका नाम दिया कोण 4। तो कोण 3 बराबर कोण 4। यहाँ पे ये नंबर जरूर डालने हैं, 1 2 3 4। कोण 3 और 4 बराबर है, क्यों बराबर है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर 1 नाम दे देना है, इसको नंबर 2। क्या लिखेंगे, 1 और 2 को जोड़ने पर। जोड़ते कैसे हैं, जो बराबर से इधर वाली रकम है वो दोनों जुड़ेंगी और जो बराबर से पल्ली रकम है वो परले वाली में जुड़ेगी। तो यहाँ जुड़ जाएगा 1 जमा 3, 1 जमा 3 बराबर 2 जमा 4। अब देखेंगे 1 जमा 3 का नाम क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं 1 और 3 को जोड़ दूं तो कौन सा कोण बनता है, ये पूरा, और 2 और 4 को जोड़ दूं तो कौन सा बनता है, ये पूरा। तो हमने यही सिद्ध करना था कि ये बराबर है, तो हमने लिख दिया, इसलिए कोण ABD बराबर कोण ACD, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में ये डायग्राम दिया हुआ है हमें, और ध्यान से देखो, इसमें इस भुजा पर भी एक लाइन है, इस पर भी एक और इस पर भी एक। अभी बताया था जब एक जैसी लाइनें होती है इसका मतलब वो बराबर है। तो ये हमें 3 भुजाएं बराबर दे रखी हैं। क्या दिया है, लिख लेते हैं यहाँ पे, AB बराबर AC। जब आप किताब में क्वेश्चन की रकम पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि AB बराबर AC। AB और AC क्या है, बराबर। अब अगर हम ध्यान से समझ जाएं कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर। सम्मुख कोण कौन से, इसके सामने ये और इसके सामने ये कोण, तो ये क्या होंगे, बराबर। तो कोण 1 इसको कह दिया मैंने, कोण 2 इसको कह दिया। AB बराबर AC, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। ब्रैकेट में ये जरूर लिखना है, क्यों बराबर है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। और हमें दिया है AD बराबर AB। AD कहाँ है, ये, और AB बराबर है। अब देखो AB और AC बराबर है, AD और AB बराबर है, तो क्या हो गया, ये तीनों ही बराबर हैं। तो अब क्या बराबर है, AD बराबर AC, ये दोनों बराबर है। तो इन दोनों के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर। इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये, और इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ये। इसको नाम दे दिया मैंने 3, इसको दे दिया 4।
कि 3 और 4 बराबर है। पहले कौन सा बराबर था? 1 और 2, फिर 3 और 4, ये क्या है? बराबर। अब आगे क्या करना है फिर हमें कि यही जो मैंने बोला है अभी वही लिखा है, ए बी बराबर ए सी, ए डी बराबर ए बी। तो इसलिए क्या हो गया, जो ए डी और ए सी है वो क्या है? बराबर। तो कोण 3 बराबर कोण 4। अब देखेंगे यहाँ से हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है ए बी डी सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सभी बच्चों को पता है 180 डिग्री। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी। ये वाला कोण, ये सारा कोण सी और ये कोण, त्रिभुज के ये 3 कोण है। अगर मैं ये लाइन भूल जाऊं बीच में से तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमने लिखा कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब मैंने इनके नंबर डालने हैं। इसका नाम मैंने पीछे नंबर 1 डाला था तो बी की जगह लिखा मैंने 1। डी पे मैंने 4 डाला था, डी की जगह लिखा मैंने 4। और इसका नाम इधर वाले को 2 कहा था, इधर वाले को 3। अब मैंने कोण सी पूरा लिखना है। सी पूरा कैसे आएगा? 2 और 3 को जोड़ के। तो सी की जगह क्या लिखा? 2 जमा 3। क्या बन गया ये? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 180 डिग्री। लेकिन हमने अभी ऊपर क्या कहा था कि 3 और 4 बराबर है और 1 और 2 बराबर है कोण। अब जब कोई चीज़ बराबर होती है तो मैं इसको हटा के इसकी जगह दूसरे का नंबर लिख सकती हूँ। 1 और 2 बराबर है तो मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया? 2 जमा 2 जमा 3 और 4 की जगह क्या लिख दिया? 3। फिर से समझ लेंगे, 1 और 2 बराबर है, 1 की जगह लिखेंगे 2 और 3 और 4 बराबर है, 4 की जगह लिखेंगे 3। 2 जमा 2 जमा 3 जमा 3 बराबर 180 डिग्री। 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 3 कितनी बार आया है? 2 बार। क्या लिखा है इसको? 2 कोण 2 जमा 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। 2 दोनों में से बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, अंदर क्या बचेगा? कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। 2 इधर गुना में है, उधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा। 2 जमा 3 बराबर 180 बटे 2, काट के आ गया 90 डिग्री। अब 2 जमा 3 कौन से कोण का नाम था? इस कोण सी का। इसको कोण सी भी कहते हैं। और इसी कोण का नाम दूसरी तरह से अगर लिखना चाहे तो क्या बनता है वो? बी सी डी। हमने पढ़ रखा है। एक जगह से शुरू करो, यहाँ पे आके रुको, डी की तरफ जाओगे तो ये पूरा कोण बनेगा बी सी डी। इसका नाम कोण सी भी है, इसका नाम कोण ये भी है बी सी डी। 2 जमा 3 की जगह कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री, यही हमने सिद्ध करना था।